Hello guys, welcome back to another very interesting and important video of market execution series. Guys, अभी today is 30th of December and current time is 10:27. देखिए मॉर्निंग सेशन मेरा कंप्लीट हो चुका है, सुबह की मैं अपनी एक ट्रेड कंप्लीट कर चुकी हूँ। अभी बात ये आती है कि क्या मेरा मार्केट एनालिसिस था, कहाँ पर मैंने अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया है, वो मैं आपको अभी लाइव मार्केट में दिखा देती हूँ। ट्रेड के पीछे की साइकोलॉजी, मेरी क्या साइकोलॉजी थी उस टाइम, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको लाइव मार्केट में दिखाना चाहती हूँ। सो गाइज अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा निफ्टी का 5 मिनट। अभी आपको जो चार्ट दिख रहा है वो निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब फटाफट से इस चार्ट को एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि भाई ये चार्ट हमसे कहने क्या चाहता है और जो लेवल्स मैंने इसमें मार्क करे हुए हैं वो कौन से सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स हैं। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें मैंने कुछ लेवल्स मार्क किए हुए हैं और ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करी हुई है। तो यहाँ से ये वाले जो लेवल्स मेरे मार्क करे हुए हैं, राइट, ये लेवल सपोर्ट का काम कर रहा था और ये वेरिएबल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का काम कर रहा था और ये वाला जो लेवल है वो रेसिस्टेंस का काम कर रहा था। आज मॉर्निंग में मार्केट थोड़ा सा नीचे ओपन हुई, गैप डाउन थी, बट इतना बड़ा गैप डाउन नहीं था, ये था 15-20 पॉइंट्स का। ओके, मार्केट ने थोड़ा सा नीचे का मूव दिखाया, ऊपर रिट्रेस कर गया। अब ये वाला जो लेवल था मेरे अजम्पशन के अकॉर्डिंग ये वेरिएबल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का लेवल था, मतलब यहाँ से मार्केट के नीचे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई थे। ओके, तो मेरा अजम्पशन ये था कि मार्केट यहाँ से एक बार डाउन साइड में मूव करेगा और डाउन साइड में, क्योंकि देखो मैंने जब आज मॉर्निंग में मार्केट को देखा तब मैं लगभग यहाँ पर देखा था और ये वाली मूव कहीं ना कहीं जो इसमें एंट्री थी वो मेरी मिस हो चुकी थी और मैं चलती ट्रेन में कभी भी भाग के एंटर करने की कोशिश नहीं करती। ऐसे ही मैंने चलते ट्रेन में एंट्री करने की कोशिश नहीं की। इंस्टेड जो ये सपोर्ट लेवल था यहाँ पर मैंने प्लान किया एक रिवर्सल ट्रेड का, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल था और यहाँ से मार्केट के उठने के चांसेस ना थोड़े से ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे थे। ठीक है, तो मैंने प्लान करा यहाँ से अगर मुझे एक छोटा सा मूव भी कैप्चर करने को मिल जाता है तो मैं उस मूव को ज़रूर कैप्चर करना चाहूँगी। वही मैंने किया। अभी देखिए 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, मैं आपको 5 मिनट लगा के दिखा देती हूँ। ये है 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। तो यहाँ से मार्केट ने नीचे फॉल दिखाया, इधर पर सपोर्ट लिया और मार्केट ने ऊपर उठने की कोशिश की। राइट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये सपोर्ट लेवल था, ये वेरिएबल रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल था और ये रेसिस्टेंस लेवल था। ये मैंने कैसे मार्क किया, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली डू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल्स को मार्क करने के लिए जो डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, बट उसके लिए यू हैव टू कमेंट डाउन। ठीक है, तो यहाँ से जो मार्केट ऊपर उठ रहा था मेरे को सिर्फ वही छोटा सा मूव कैप्चर करना था। ओके, तो अडानी एंटरप्राइजेस में काफ़ी अच्छा मूव चल रहा है। तो ऑल दो मैंने वो कैप्चर नहीं करा, सिर्फ पेपर ट्रेड लगाई हुई थी, वो भी मैं आपको जस्ट अभी थोड़ी देर में दिखाने वाली हूँ। चलो, तो यहाँ से जो मेरा ट्रेड के पीछे का लॉजिक था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करा था और मैंने स्कैल्पिंग करी थी आज। ठीक है, तो अभी फटाफट से हम लोग अपना चार्ट को थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये वाला जो है निफ्टी का 23,700 का कॉल हमने यहाँ पर प्लानिंग करी थी एंटर करने की। ओके, तो इस कैंडल में मैंने कहीं पर एंटर किया था। एक बार मैं इसको डिलीट कर देती हूँ ताकि मैं क्लियरली आपको बता पाऊँ। इसमें गाइज आज मुझे एरोज़ नहीं दिखाई दे रहे हैं, अदरवाइज बाइंग और सेलिंग के लिए ना एरोज़ मार्कआउट हो जाते हैं धन के प्लेटफॉर्म पर। आज मुझे वो एरो दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं आपको वैसे बता देती हूँ टाइमिंग के अकॉर्डिंग। मैंने इस वाली कैंडल पे कहीं पर एंटर करा था 9:41 पे। ठीक है, एंटर करने के बाद मार्केट नीचे फॉल होने लगा, पर क्योंकि मेरा ये अजम्पशन था कि मार्केट यहाँ से उठेगा एक बार, बेशक छोटा मूव आए पर मूव ज़रूर आएगा पॉजिटिव साइड में। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल जैसे ही मेरे अगेंस्ट द डायरेक्शन फॉर्म होने लगी, क्योंकि मेरे को काफ़ी ज़्यादा ये सपोर्ट लेवल काफ़ी अच्छे से काम करता है, तो जो मेरा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था वैसा ही हुआ। मैंने यहाँ पर ना एक लॉट और ऐड कर लिया, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार मार्क करके। यहाँ इस वाली ग्रीन कैंडल में मैंने फर्स्ट लॉट अपना एंटर करा, बाइंग प्राइस 155 के आसपास कुछ था, और ये वाली जो रेड कैंडल है इसमें मैंने अपना सेकेंड लॉट एंटर करा, इसमें बाइंग प्राइस कुछ 145 के कुछ आसपास था। ठीक है, और मार्केट ने जब यहाँ तक का मूव दिखाया तो मैंने इधर 160 के आसपास में दोनों लॉट को स्क्वायर ऑफ कर दिया। ठीक है, स्क्वायर ऑफ करने के बाद में दो लॉट में मैंने ट्रेडिंग की थी। निफ्टी का आपको पता है लॉट साइज इंक्रीज हो चुका है, अब 75 हो चुका है,
तो 75 इंटू 2 अब आप देख लेना मैंने कितना क्या प्रॉफिट अर्न करा, वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगी। और देखिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ एटलीस्ट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड पे काम करना है, पर क्योंकि मैं यहाँ पर स्कैल्प कर रही थी तो मेरा वहाँ पर था कि एक मेरे को डिसेंट सा टारगेट दिख जाए, मैं 1:2 के पीछे नहीं भाग रही थी, ठीक है। और 1:2 भी अगर हम लोग लगाते तो हमें मिल जाता। यहाँ 154 155 के आसपास हमारी एंट्री थी, ये हमारा एसएल पॉइंट होता, प्रीवियस जो हमारी कैंडल है उसका लो। और यहाँ से अगर हम लोग 1:2 भी देखते तो भी वो हमें मिल जाता। देखिए 1:2 आपको यहाँ दिख रहा होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 10.12 पे हमें हमारा डिज़ायर्ड 1:2 का टारगेट मिल जाता 26 पॉइंट्स का, ठीक है। और मार्केट अभी भी उससे काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है और काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हमें कैप्चर करने को मिलते हैं। पर क्योंकि मैं स्कैल्प कर रही थी और मुझे एक डिसेंट सा टारगेट 3 4 5 मिनट में ही दिख गया था, तो मैंने फिर इतना बड़ा ट्रेड को होल्ड करने में लॉजिक नहीं समझा। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए धन के प्लेटफॉर्म में आपको यहाँ पर दिखाई दे जाता है जो ओपनिंग बैलेंस था मॉर्निंग में, वो था 27,123 का। वो आप देख सकते हैं मॉर्निंग में जो ओपनिंग बैलेंस था वो 27,123 रुपीज़ का था। ब्रोकरेज एंड चार्जेस मेरे 88 रुपीज़ के लगे हैं। और यहाँ पर प्रॉफिट अगर मैं आपको दिखाऊं आज का, तो वो यहाँ नहीं दिख रहा है, वो पोजीशंस में ही दिखेगा। ओके, तो 2 लॉट में हमने 1286 रुपीज़ बुक किए हैं। 88 रुपीज़ हमारा मार्जिन जाएगा, तो समवेयर अराउंड 1200 हमें मिलेगा। ऑर्डर्स में आप देख सकते हैं फर्स्ट जो एंट्री थी हमारी वो 158 पर थी। टोटल 3 ही ऑर्डर हैं जैसा मैंने बताया। पहले मैंने एक लॉट ऐड करा, पोजीशंस को एवरेज करने के लिए मैंने दूसरा लॉट ऐड करा जो कि 143 पे ऐड हुआ, और 159.65 पे हमने अपनी सारी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया, ठीक है। मॉर्निंग सेशन में आज के लिए मैंने बस इतना ही ट्रेड करा। अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाई दे रहा है एंड करंट टाइम इज़ 15.06। देखिए आज मॉर्निंग में हमारा सेटअप बना था, सेटअप के अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड लिया, अकॉर्डिंगली मैंने प्रॉफिट बुक करे, बट मैं लाइव ट्रेड रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी तो मैं वो आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, राइट। और उसके बाद में मार्केट जो हमने लेवल्स मार्क करे हुए हैं उसको देखिए कितने अच्छे से रेस्पेक्ट करता हुआ मूव कर रहा है। ये हमने रेसिस्टेंस, वेरिएबल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जोन एंड सपोर्ट जोन ऑलरेडी मार्क करे हुए थे। जब मार्केट मॉर्निंग में यहाँ पर था तो मेरा अजम्पशन था इस लेवल से मार्केट एक बार बाउंस बैक करेगा, जैसा कि यहाँ पर भी हुआ था। इधर पर भी हमने पुट साइड में काफ़ी अच्छे ट्रेड कैप्चर करे थे, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। यहाँ पर हमने करीब 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक करा था। तो यहाँ पर मेरा यही अजम्पशन था इस लेवल को मार्केट आज फिर से रेस्पेक्ट करेगा, और अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर कॉल साइड की ट्रेड में एंटर करा था। यहाँ पे मैं ज़्यादा बड़े प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन में नहीं थी क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा था ये वेरिएबल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जोन है। मॉर्निंग में भी इसने यहाँ पर रेसिस्टेंस लिया और दोबारा एटलीस्ट एक बार ये रेसिस्टेंस लेगा, तो मेरा अजम्पशन ये था। तो इसीलिए मैं ज़्यादा बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन में नहीं थी और क्विक स्कैल्प में निकालना चाहती थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप पोजीशंस, मैं आपको ऑर्डर्स दिखा देती हूँ। सबसे पहले देखिए मॉर्निंग में हमने ट्रेड में एंटर करा 9.41 पे, मैंने सिंगल लॉट के अंदर एंट्री करी 158 पे, क्योंकि मेरा अजम्पशन यही था कि मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में मूव करेगा, बट वो गया नहीं। तो मैंने अपनी पोजीशन को एवरेज करा, बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था मेरा इस ट्रेड के लिए, तो मैंने नेक्स्ट मिनट में ही अपनी पोजीशन को एवरेज करा। और आप प्राइस देख सकते हैं 143 के प्राइस पे मैंने एक और लॉट ऐड करा, और इवेंचुअली जब मुझे 12-1300 का प्रॉफिट दिखा तो मैंने 155 पे मार्केट ऑर्डर में ही इसको एग्जीक्यूट कर दिया। सेकेंड जो मेरी पोजीशन थी इसका टारगेट सिर्फ इतना ही था ताकि मैं ब्रोकरेज निकाल लूँ, क्योंकि आज मैंने ऑब्जर्व करा धन में ब्रोकरेज जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दी है। तो ये देख लीजिए सिर्फ 44 सेकेंड की ये वाली ट्रेड है, और इसमें मेरा टारगेट था कि मैं 200 के आसपास कुछ प्रॉफिट बुक कर पाऊँ, बट प्रॉफिट बुक करते करते ना मार्केट 2-3 पॉइंट नीचे आ गया और इवेंचुअली प्रॉफिट ही बुक हुआ है, बट पॉइंट्स बहुत कम कैप्चर हुए हैं इसमें। तो मैं ये आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये मेरी फर्स्ट ट्रेड थी मॉर्निंग वाली, इसमें हमें 1286 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। ये वाली जो थी हमारी सेकेंड ट्रेड थी, इसमें मार्केट उस टाइम पर 133 तक भी गया था, बट जब मैंने प्रॉफिट बुक करा उस टाइम पे थोड़ा सा नीचे आ गया था, तो हमें पॉइंट थोड़े कम मिले। कम क्या, मैं आपको बोलूँगी एक ही पॉइंट का हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। तो देखिए ऑलमोस्ट 2 पॉइंट मिले हैं हमें। तो ये 131 रुपीज़ का ये प्रॉफिट है, और नेट प्रॉफिट आज का है हमारा 1417 रुपीज़। और अगर मैं आपको ऑर्डर्स दिखाऊं तो ऑर्डर में हमने देखिए 5 ऑर्डर्स लगाए हैं, पाँचों ही ऑर्डर सक्सेसफुल हैं, और आज का जो कैपिटल यूज़ हुआ है वो हमारा 140 रुपीज़ का यूज़ हुआ है, ठीक है।
और कैपिटल्स हमने जो हमारी फर्स्ट ट्रेड थी ना उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करा था, हमने सिर्फ 2200 का कैपिटल यूज़ कर 22,000 का कैपिटल यूज़ करा था। तो ये था मेरा आज का ट्रेडिंग डे। मॉर्निंग में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बट मैं वीडियो सिर्फ इसी पर्पज़ से रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि मैं आपको शो कर सकूँ आज भी मैंने ट्रेड किया था। और आप में से काफ़ी सारे लोग ये बोल देते हैं लॉस हुआ है तो इसीलिए वीडियो नहीं अपलोड करी हुई है। तो बस उस पर्पज़ से मैंने सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करी है और अपना जो आज का PNL है वो आपके साथ में शेयर किया है। और अभी देखिए मार्केट हमारी ही डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, इस रेसिस्टेंस पर ब्रेकआउट फेलियर हुआ और वापस नीचे इस लेवल पर आया है। और अगर आप ये 920 EMA वाली जो स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो मार्केट ने हमें काफ़ी अच्छी यहाँ पर स्मूथ एंट्री दी थी। देखिए ये डेथ क्रॉसओवर बना और जैसे ही कोई भी कैंडल यहाँ पर RSI बिलो 40 आता, जो कि ये रेड कैंडल का ही आ गया था 39 पॉइंट समथिंग, राइट। जैसे ये आया तो उस पर मैं इसको मार्क ही कर देती हूँ। देखिए ये वाली जो रेड कैंडल है इस पर जो RSI है वो 39 आ गया था, राइट। और जैसे ही इसका लो टूटता तो 1:2 का हम लोग टारगेट लेके ट्रेड में एंटर कर सकते थे। यहाँ से मैं शॉर्ट पोजीशन लगाऊंगी। रेड कैंडल का लो तोड़ा है इस वाली कैंडल ने, तो यहाँ पर अपनी एंट्री होती, अपना स्टॉप लॉस पॉइंट होता ये डेथ क्रॉसओवर, ओके। और अपना टारगेट होता 1:2 का। तो 1:2 देखिए मार्केट ने कितनी आसानी से हमें दे दिया था। तो जब तक RSI बिलो 40 है तब तक आप बड़े इजीली इस ट्रेड को मैनेज कर सकते थे। और प्रीमियम के चार्ट में क्योंकि देखिए ये 3 4 5 कैंडल ना बैक टू बैक आई हैं, बीच में एक छोटी सी ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ पर नो डाउट यहाँ पर हमें सिर्फ 102 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, पर प्रीमियम में हमें एटलीस्ट 65-70 पॉइंट मिले होंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट हमें कितना अच्छा सा इसने यहाँ पर एंट्री दी थी इस कैंडल में। तो कैंडल थी ये वाली, ओके। इसका हाई जैसे ही ब्रेक होता, एक मिनट, ये हमारी ट्रिगर कैंडल थी। तो ट्रिगर कैंडल जो है वो 66.86 इसका RSI है। जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है इस लेवल पर तो हमें 115 रुपीज़ पर एंट्री मिल जाती है। यहाँ पर मैं आपको लॉन्ग पोजीशन दिखाऊं तो ट्रिगर कैंडल थी ये वाली और इसका हाई ब्रेक होने पे हमें एंट्री मिल जाती। जो गोल्डन क्रॉसओवर है वो हमारा स्टॉप लॉस होता जो कि 27 पॉइंट्स का है। और टारगेट आप देख सकते हैं अकॉर्डिंगली हमें 1:2 का मिल गया था। पर क्योंकि RSI यहाँ पर 60 के ऊपर था, आप चाहते तो 2 लॉट में ट्रेडिंग करते, एक लॉट 1:2 पे बुक कर लो और सेकेंड लॉट को जब तक डेथ क्रॉसओवर नहीं हो जाता तब तक आप होल्ड कर सकते थे। तो देखिए हम लोग अगर देखें 114 पर हमारी एंट्री थी और वहाँ से अगर हम लोग देखें हाईएस्ट पॉइंट क्या गया है तो हाईएस्ट पॉइंट गया है 207, ठीक है। तो देखिए ऑलमोस्ट 92 पॉइंट्स अगर हम लोग इस ट्रेड में होते तो 92 पॉइंट्स कैप्चर कर चुके होते। बट कोई बात नहीं, जैसा भी मार्केट प्रॉफिट देता है अपने छोटे प्रॉफिट को लेके भी आप निकल सकते हैं। और अगर अभी भी इस ट्रेड में आप कंटिन्यू होते तो 70-80 पॉइंट्स आपके चल रहे होते हैं। 70-80 पॉइंट्स निफ्टी में देखिए मैं सच बताऊं बहुत अच्छा मूव है। और लॉट साइज़ जब निफ्टी का इंक्रीज़ हुआ है तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी 75 इंटू अगर हम लोग इस जैसे मान लेते हैं हम लोग सिंगल लॉट में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 75 का एक लॉट हो गया और 65 रुपीज़ का प्रॉफिट हमारा चल रहा होता। तो अगर हम लोग 60 भी पकड़ते हैं तो देखिए सिंगल लॉट में हमारा 4500 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा होता। तो ये काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं कैप्चर करने के लिए। निफ्टी में बहुत अच्छी मूव है अगर आप इसको कैप्चर करते तो। मैं तो मॉर्निंग में ही अपना ट्रेडिंग सेशन ख़त्म कर चुकी थी। ये आफ्टरनून वाली भी मैंने सिर्फ इसलिए ली ताकि मेरा ब्रोकरेज निकल जाए, मुझे उधर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही थी। ऑल्दो ट्रेंड के बिल्कुल एंड में मैंने इस ट्रेड को कैप्चर करा था, बट स्टिल इट्स ओके। तो चलिए आज का दिन हम लोग एक छोटे से ग्रीन में क्लोज कर रहे हैं विच इज़ 1417 रुपीज़। ओके, दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।